गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है बेटा। तो बेटा आइए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पांडे गुरुकुल अड्डा में। तो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेटा मैटर के बारे में कि बेटा मैटर हमारा बनता किस चीज से है। मैटर हमारा बनता किस चीज से है। तो बेटा जो हमारा मैटर होता है ये बनते होते हैं। मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज दिस? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब सर जो हमारा मैटर होता है बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है बेटा? बहुत सारे पार्टिकल्स को मिलकर बना होता है। और सर पार्टिकल्स क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं बेटा कि पार्टिकल्स क्या होता है। पार्टिकल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? कण बोलते हैं। क्या बेटा? बेटा कण बोलते हैं। अब सर पार्टिकल्स होता क्या है सर? है ना, बहुत बेटर से भाई पार्टिकल्स होता क्या है? तो पार्टिकल्स आर द स्मॉल पार्ट ऑफ एनीथिंग या पार्टिकल्स आर स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज हम ले रहे हैं, कोई भी चीज, कुछ भी चीज ले रहे हैं तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा पीस होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से देखते होंगे कि हमारे घर में खिड़की लगी होती है और उस खिड़की से धूप आ रही है। क्या रे बेटा? धूप आ रही है। तो हम लोग देखते हैं ना कि उस धूप जो रे आ रही है उस रे में देखते हैं कि छोटे छोटे कुछ चीजें ऐसे उड़ता रहता है। तो वो जो चीजें उड़ता रहता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकल बोलते हैं। तो पार्टिकल को अगर हम डिफाइन करें तो पार्टिकल क्या होता है बेटा? अ पार्टिकल इज अ सिंपल पीस ऑफ एनीथिंग। ओके, व्हाट इज दिस? पार्टिकल इज सिंपल पीस ऑफ एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज हम ले रहे हैं उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पीस है, सबसे स्मॉलेस्ट पीस। क्या बेटा? सबसे स्मॉलेस्ट पीस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। अब और अगर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे सर पार्टिकल्स को और अच्छे तरीके से कैसे डिफाइन, तो पार्टिकल इज आल्सो रिफर, क्या? पार्टिकल इज आल्सो रिफर एज द व्हाट सर? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या? फिर से समझ आप समझाते हैं कि पार्टिकल इज आल्सो रिफर टू अ सब एटॉमिक पार्टिकल विथ क्या बेटा? विथ मास एंड structure with mass and structure, but they cannot take any space at all। सर क्या लिख दे? थोड़ा सा सर समझा दीजिए इसको थोड़ा सा। बेटा लिखा हुआ है कि पार्टिकल इज आल्सो रिफर टू अ सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है कि एकदम कोई भी चीज हम ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट, क्या बेटा? सबसे छोटा पार्ट, उसे हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्ट। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया था कि जो हमारे विंडो से रेज आ रही है उस रेज में देखते छोटे बहुत सारी छोटी चीजें उड़ती रहती, वही बेटा क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो पार्टिकल क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका कुछ मास और स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? मास। लेकिन लिखा है यहाँ पास बट दे कैन नॉट टेक एनी स्पेस एट ऑल। लेकिन वो कोई जगह नहीं लेते हैं। हम वो चीज देखते हैं लेकिन उस चीज का कोई जगह होता है थोड़ा बहुत, एकदम मामूली सा होता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो जो पार्टिकल होता है बेटा ये क्या होता है? एकदम छोटा पीस होता है। किसी भी चीज, कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो उसका सबसे छोटा चीज होता है, वो क्या होता है बेटा? पार्टिकल्स होता है। और पार्टिकल के ही मदद से क्या बनता है बेटा? मैटर बनता है। क्या बनता है बेटा? मैटर बनता है। तो पार्टिकल में कोई दिक्कत तो नहीं। पार्टिकल क्या होता है? कोई भी चीज होता है उसका सबसे सिंपल पीस जो होता है, क्या होता है? सबसे सिंपल पीस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिकल बोलते हैं। ओके, फिर आप समझते हैं कि बेटा जो हमारा पार्टिकल होता है कितना स्मॉल होता है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो हाउ स्मॉल पार्टिकल कैन बी। एक पार्टिकल जो होगा वो कितना छोटा हो सकता है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक चीज समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं सर? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या बेटा समझते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। हमने एक
ट्यूब लिया, क्या लिया बेटा, एक ट्यूब लिया और इसमें हमने 100 ml, कितने बेटा, 100 ml वाटर लिया। मान लेते हमारा पानी यहां तक आया, कितना पानी लिया बेटा हमने इसमें, 100 ml पानी लिया, कितना लिया, 100 ml। अब इसमें हम सम ड्रॉप ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, व्हाट इज दिस, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा KMnO4। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KMnO4। हम लेते हैं कि इसका सम ड्रॉप, क्या बेटा, सम ड्रॉप लेते हैं और उसको इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप हमने इसमें मिक्स किया, क्या किया बेटा, हमने कुछ ड्रॉप इसमें मिक्स किया। किसमें मिक्स किया सर, हमने 100 ml ऑफ वाटर में कुछ ड्रॉप मिक्स किया। ओके, ये हो गया हमारा पहले ट्यूब। फिर हम एक और ट्यूब लेते हैं, क्या लेते हैं, फिर एक और हम ट्यूब लेते हैं। वैसे भी मेरी ड्राइंग तो कभी अच्छी थी नहीं, हमेशा ड्राइंग में नंबर कमाते हैं भाई। ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि नंबर अपने आप कमाते हैं। अब इसमें हमने क्या लिया, हमने इसमें ऐड किया 90 ml वाटर। बेटा कितने ml वाटर है बैठ के, हमने इसमें 90 ml वाटर, मतलब मान लेते हैं हमारा पानी का लेवल यहां तक है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे ये मिक्सचर बनेगा, ये जो बनेगा, अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे हमने इस वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया तो जो इस वाटर का कलर रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर ऑफ, क्या, कलर ऑफ वाटर इज चेंज। जो हमारा पानी कलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज, बदल जाएगा, उसका जो पानी कलर होगा वो चेंज जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा ट्यूब रहेगा इसमें से हम लेते हैं 10 ml ऑफ वाटर। कितना लेते हैं बेटा, 10 ml। जो सोल्यूशन होता है, इस सोल्यूशन से हम 10 ml लेते हैं और उस 10 ml को हम लोग इसमें मिक्स करते हैं। किसमें मिक्स करते हैं, इसमें मिक्स करते हैं जो हमने 90 ml का पानी लिया। अब बेटा जैसे इसमें हमने मिक्स किया, इस वाटर में हमने मिक्स किया, तो हमने यहाँ भी देखा कि भाई जो हमारा वो जो ट्यूब थी उसका भी कलर चेंज होगा, यहाँ भी जो वाटर का कलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, चेंज होएगा। इसके बाद फिर से अगर हम एक ट्यूब और लेते हैं और सेम प्रोसेस इसमें फॉलो करवाते हैं, क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, इसमें भी 90 ml का वाटर लेते हैं। कितने ml का वाटर लेते हैं, 90 ml, और इसमें से फिर हम 10 ml, कितने ml बेटा, 10 ml, जो ये सोल्यूशन रहेगा इसमें से 10 ml फिर इसमें मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं, इस वाटर के, जो वाटर रहेगा उस ट्यूब में, उसमें फिर से हम सेकेंड वाली ट्यूब से निकाल के वो मिक्सचर को इसमें मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो इसका कलर होगा फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर से एक ट्यूब अगर हम ले रहे हैं, सेम प्रोसेस इधर ही फॉलो करेंगे, वही 90 ml का पानी यहां भी लेंगे और इसमें इस सॉल्यूशन से 10 ml निकालकर इसमें डालेंगे और जैसे इसमें हम मिक्स करेंगे इसका भी कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं थोड़ा सा, क्या देखते हैं सर, हमने यहाँ पास पोटेशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा ड्रॉप लिया और उस पानी में हमने क्या किया, मिक्स किया। इस पानी में मिक्स करने के बाद हमने क्या देखा कि हम एक और ट्यूब लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं 90 ml का और उसमें इसको मिक्स करते हैं। जैसे हमने मिक्स किया भाई, क्या देखा हमने कि भैया इसका भी कलर चेंज हो गया। सेम चीज हमने यहाँ भी देखा कि भाई इसको भी मिक्स किया तो इसका भी कलर क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। इधर भी हमने किया और इसका भी कलर चेंज हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा यहाँ पास पानी था, इस पानी में थोड़ा सा एकदम 2-3 ड्रॉप डाला था। अब बेटा समझिए, हमने सिर्फ 2-3 ड्रॉप डाला और वो जो पार्टिकल इसमें आया वो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, उसने हर जगह काम किया। कहाँ कहाँ काम किया, हर जगह काम किया। इसका मतलब वो जो हमने 2-3 ड्रॉप डाला था वो पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं कि वो न जाने कितने जगह पहुंच गए। देखिए यहाँ भी उसने कलर चेंज किया, यहाँ भी कलर चेंज किया, यहाँ भी कलर चेंज किया और यहाँ भी कलर चेंज किया। इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टीनी होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। मतलब ये बहुत 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 ज्यादा छोटे होते हैं। अभी आपको समझ में आया क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि भाई अब भैया जब हमने पहली बार मिक्स किया हो सकता है कलर डार्क रहे, दूसरे बार में कम डार्क रहे, तीसरे में मतलब डार्कनेस की बात अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टिकल्स रहेंगे वो पार्टिकल्स यहाँ पास 2-3 ml का जो पार्टिकल रहेगा वो यहाँ भी है, इसमें भी आया, इसमें भी आया और इसमें भी आया कर उसने अपना वही काम किया जो उसने हर जगह काम किया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, हमारा जो पार्टिकल होता है वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ओके, अब पार्टिकल की बात कर लिया है सर, हम समझ लिए पार्टिकल बहुत छोटा होता है। अब बेटा समझते हैं कि एक मैटर में जो पार्टिकल होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं। अब भाई कोई भी चीज होगा, गुण तो सबके अंदर होते हैं, कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। तो हम यहाँ पास गुण पढ़ेंगे, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, वो कैसा बिहेव करता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उस चीज को हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे।
तो अब क्या है बेटा हमारा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उससे कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या पढ़ते हैं बेटा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब सर क्या लिखा है सर, समझ लेते हैं बेटा। कह रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच स्पेस होता है बेटा। क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी के साथ मिक्स किया। अब बेटा समझिए, पानी एक अलग मैटर है, पोटेशियम परमैंगनेट एक अलग मैटर है। अब दोनों समझिए, अब अगर एक मैटर अलग है दूसरा मैटर अलग है, तो एक मैटर के अंदर जो दूसरा मैटर ने मिक्स किया है वो जब मिक्स हुआ है तो उसने कुछ जगह तो होगा ना भाई, तभी तो वो जाके उसमें मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी के पास बैठना होगा, स्पेस होगा तभी तो उसके पास जाकर हम बैठेंगे, तभी तो उसके साथ जाकर बैठेंगे हम लोग। तो बेटा यहाँ भी क्या होगा, अगर उनके भी स्पेस नहीं होता तो क्या पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलता? नहीं मिलता सर। बहुत सिंपल एग्जांपल आपको समझा रहा हूं मैं, बहुत सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं। क्या सर एग्जांपल समझाएंगे आप? कुछ नहीं देगा। हम लेते हैं ग्लास लिया, हमने क्या लिया, ग्लास लिया। चलिए बेटा ग्लास लिया, इस ग्लास में हमने भरा पानी। क्या भरा? पानी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2O। हमने इसमें वाटर फिल किया। क्या फिल किया बेटा? वाटर फिल किया। ओके, अब इस वाटर को फिल करने के बाद हमने इसमें मिक्स किया साल्ट। क्या मिक्स किया बेटा? साल्ट। शुगर में मिक्स करते सकते हैं, साल्ट भी मिक्स करके देख सकते हैं। जैसे हमने इस पानी में बेटा क्या मिक्स किया? साल्ट मिक्स किया। क्या मिक्स किया? साल्ट मिक्स किया। मतलब ड्राइंग यार सीखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये हमने स्पून लिया और इस स्पून में हमने नमक छोटे छोटे समझ लेंगे कि भैया ये है, और ये इसमें क्या हुआ, मिक्स किया हमने। बेटा क्या किया हमने? मिक्स किया। जैसे हमने इसमें मिक्स किया तो हमने क्या देखा कि जो हमारा सोल्यूशन तैयार होगा वो कैसे होगा, जो हमारा सोल्यूशन बनेगा बेटा, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन रेडी हुआ। इस सोल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि जो पानी होगा उस पानी में नमक जो होगा वो हर जगह मिला होगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। देखा हमने, तो इसका मतलब उनके बीच वाइड स्पेस होता है, मतलब खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं बेटे? खाली जगह होता है, तभी तो जो नमक होता है वो उसमें जाके क्या होता है, मिक्स होता है। अब अगर हमने उस पानी में पानी से ज्यादा नमक मिक्स कर दिया तो क्या बेटा वो मिक्स हो पाएगा? नहीं मिक्स हो पाएगा। मतलब उनके बीच एक स्पेस होते हैं, लेकिन एक निश्चित समय, मतलब निश्चित आयतन के साथ होता है भैया। ऐसा नहीं कि वो आप उसमें मिक्स करते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं। सर ने तो बताया तो उनके बीच स्पेस होता है, तो भैया इसको मिक्स करते जाओ, मिक्स करते जाओ, मिक्स नहीं। एक टाइम पीरियड होता है कि वो वहीं तक मिक्स होगा, उसके बाद वो मिक्स नहीं होता है। जैसे भैया भाई पानी लीजिए ग्लास में, उस पानी गिलास में आप चीनी मिलाइए, शुगर मिलाइए, उस शुगर को आप मिक्स करने के बाद एक डिफिनेट टाइम तक आप मिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मिक्स करते चले जा रहे हैं, पहले इतनी शुगर डाला फिर और इतनी डाला फिर और। अब सर ने तो बताया कि भाई जगह होता है, तो भाई जगह होता है तो क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, एक डिफिनेट टाइम तक होगा वो, उसके बाद वो मिक्स नहीं होता है। तो मतलब जो हमारा पार्टिकल होता है बेटा उसके बीच स्पेस होते हैं। क्या होता है बेटे? स्पेस होता है। स्पेस का मतलब जगह होता है, तभी तो वो जगह होगा, तभी तो उसमें जाके क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मिक्स हो जाएगा। मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स से पहला क्या पॉइंट मिला हमको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दे, मतलब उनके बीच क्या होता है बेटा? स्पेस होता है। क्या होता है बेटा? स्पेस होता है। ओके, सेकेंड वन, सॉरी, सेकेंड, particles of matter, क्या बेटा? particles of matter move। सर इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल होते हैं मैटर के बेटा वो मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। मूव का मतलब क्या होता है? जैसे मैं इस समय हूं यहाँ पास ऐसे हूं, तभी मूव नहीं करूं, लेकिन अभी मैं क्या हुआ, ये हुआ, फिर मैं ये हुआ,
फिर मैं ये हुआ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। मतलब एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाना ही क्या होता है, मूव होता है। तो बेटा जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, मतलब वो घूमते रहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा, पूजा पाठ करते होंगे आप लोग, अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग या धूप बत्ती जलाते हैं, तो जो अगरबत्ती जलाने के बाद हम उसको एक जगह वैसे रख देते हैं या धूप बत्ती जलाने की जगह रख देते हैं, लेकिन जो उसकी स्मेल होती है, वो पार्टिकल्स, वो स्मेल देखते हैं हम लोग ऐसे उड़ता उड़ता जाता रहता है, और वो पूरे रूम में पूरे घर पर एक अच्छी स्मेल देता है कि नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे सिंपल एग्जांपल है कि भैया हम लोग लेते हैं अगरबत्ती ले लिया हमने, ये ले लिया, सेंट लिया हमने, सेंट एकदम वो तो भाई सबको ही पसंद है, शादी वादी में तो एकदम मस्त उसको ही लगा के जाते हैं भाई, क्योंकि अच्छा दिखना है भाई, और क्या, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो सेंट भी देखते हैं आप उसको, जैसे आपने परफ्यूम को आपने मार दिया अपने बॉडी में, अब भाई या कपड़े में मार लिया, अब आपने देखा कि जो उसकी स्मेल होगी वो आसपास फैलती जाती है। तो इसका मतलब क्या बेटा, जो पार्टिकल होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे घर पे मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, अब खाना बनता है तो भाई स्मेल तो आपको आती कि नहीं आती बेटा, अरे सर आती है भाई। तो जो खाने की स्मेल आई, इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल वहां थे वो उड़कर धीरे धीरे मूव करते कहां तक आ रहे, वो हमारे पास तक आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल होता है वो मूव भी करता रहता है। क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। इसका सबसे यही एग्जांपल है। आपको स्मेल जो आती है, मतलब अब समझिए आप, खाना तो किचन में बन रहा है ना भाई, खाना कहाँ बन रहा है, किचन में बन रहा है, लेकिन उसकी स्मेल कहाँ आ रही है, हमारे पास तक आ रही है, हमारे रूम तक आ रही है। मतलब जो खाना बन रहा है वो ऐसे हमारे पास तक आ रही है, कैसे करके, मूव करते हुए आ रहे। तो जो पार्टिकल होते हैं मैटर के बेटा, वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा, मूव भी करते रहते हैं। तो ये हमारे उसके दूसरे करेक्टरिस्टिक हुई, क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से वो दूसरी प्लेस तक मूव करते रहते हैं। अगर मूव ना करे तो भाई स्मेल ना आए, और स्मेल ना आए तो कुछ समझ में ही ना आए हम लोगों को, है ना। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, बाद में बताऊंगा आपको डिफ्यूजन क्या होता है और अच्छे से। बेटा आप सिंपल तरीके से समझिए अभी, कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाता रहता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है भाई, ऐसे हम अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। जो हमारी स्मेल होती है, अगरबत्ती हो गई, धूप बत्ती हो गई, खाना बन रहा है, परफ्यूम का हो गया, इस स्मेल हमारे पास, भाई पार्टिकल ही तो है, मैंने बताया कि एनीथिंग which occupies space and mass is known as a matter। और मैटर किससे बना होता है बेटा, पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल ये तो जो हवा में ऐसे हवा में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद वो हमारे पास तक आ गया, तो ये क्या हो गया बेटा, जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं बेटा, मूव करते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या कह रहे हैं बेटा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract what, attract each other। sir what the mean of this line, बेटा कह रहा है कि जो हमारा पार्टिकल होता है मैटर का, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सर अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, खींचना एक दूसरे। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे थे हम लोग, बचपन में बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने मैग्नेट के साथ, याद है कि नहीं याद है, मैग्नेट अभी भी आप लोग एंजॉय करते होंगे बेटा मैग्नेट के साथ। मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि नहीं अट्रैक्ट करता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, कमेंट में बताना जरूर इसको कि भैया मैग्नेट कौन सा पोल होता है जो अट्रैक्ट करता है, कौन सा पोल होता है जो रिपेल करता है, कमेंट में इसका आंसर आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा, कैसे समझाता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको मैं कि बेटा कैसे अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। हम कुछ चीजें लेते हैं, जैसे हमने लिया एक आयरन की रॉड लिया, क्या लिया बेटा, आयरन के एक रॉड लिया। किसका रॉड बेटा, आयरन के एक रॉड, आयरन रॉड, ओके ठीक है, ठीक है सर, हमने ले लिया आयरन का रॉड ले लिया। उसके बाद हम एक लेते हैं भैया स्टिक, क्या लेते हैं बेटा, एक स्टिक लिया हमने, क्या लिया बेटा, स्टिक लिया, क्या लिया बेटा, स्टिक लिया हमने, क्या लिया, स्टिक लिया। अब और अगर कुछ लेना हो तो ले सकते हैं, जैसे क्या ले लेते हैं बेटा, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं भैया हम लोग। सर क्या ले लिए, ये तो बहुत बड़ा बन गया, ठीक है, हमने एक छोटी सी पेन लिया, क्या लिया, ये पेंसिल ले लिया, चलो ठीक है पेंसिल ले लिया हमने, क्या लिया बेटा, पेंसिल।
पेंसिल वैसे आप लोग किसकी यूज करते हैं? अप्सरा या नटराज की यूज करते हैं? सर हमारे जमाने में सर नटराज चलता था। अब तो नए नए तरीके के पेंसिल आ गए, उसमें बहुत दर्द लगा रहता है, पता नहीं क्या क्या चीजें लगी रहती है। अब तो नए नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो नई नई चीजों की डिस्कवरी भी होने लगी है। तो बेटा अब 3 चीज हमें लिया। क्या लिया बेटा? एक पेंसिल लिया हमने, ठीक है। अब 3 एग्जांपल मैंने लिया आपको। पहला क्या बेटा? आयरन की रॉड लिया, दूसरा हमने स्टिक लिया, और तीसरा बेटा हमने क्या लिया? एक पेंसिल लिया। क्या लिया बेटा? एक पेंसिल लिया। अब समझना इस चीज को थोड़ा सा। अब आप मुझे बताइए, आपको एक ऑप्शन दिया गया भाई। क्या ऑप्शन दिया गया? कि इन तीनों में आप तोड़ के बताओ कौन सा अभी तोड़ लोगे जल्दी से। तो आप सीधा भैया पेंसिल, सेकंडों नहीं लगेगा पेंसिल तोड़ने में, फटाक से पकड़ेंगे, फटाक से एकदम मार देंगे, ठीक है। तो बेटा पेंसिल को हम इजिली तोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है सर? स्टिक तोड़ने में समय लगेगा, और रॉड तोड़ने में तो भाई साहब एकदम बाहुबली वाला बल चाहिए, तभी कभी रॉड टूट पाएगा। तोड़ क्या पाएंगे उसको? ऐसे करके हम लोग उसे मोड़ सकते हैं, बस फोल्ड हो जाएगा, और टूटने के लिए तो बहुत पावर चाहिए। तो बेटा इसका मतलब क्या है समझिए, उनके बीच अट्रैक्शन है, तभी तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो। और वही अट्रैक्शन जो उनके पास फोर्स होता है अट्रैक्शन का, अगर हम उससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब सीधे समझेंगे, उनके बीच जो अट्रैक्शन था वही तो जब टूटा, वो टूटा जो तो टूटने के बाद अलग अलग हुआ ना, तो उसको जोड़ के किसने रखा था? किसे रखा था उसको जोड़कर? उसको जोड़कर रखा था पार्टिकल्स ने, कैरेक्टरिस्टिक ने। क्या कैरेक्टरिस्टिक? कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और पेंसिल को हम इजीली ब्रेक कर देते हैं। तो बेटा इसका मतलब यही है कि जो हमारा पार्टिकल होता है उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स होता है, वो अट्रैक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को, और अगर हम उससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। आप बहुत अच्छी कहानी सुने होंगे। एक किसान रहता था, उस किसान के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। तो उसने उन लोगों को बुलाया, और वो चारों आपस में बहुत लड़ाई करते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। तो उनको बुलाते हैं वो पिताजी की उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी, बेचारे पता नहीं किस दिन जा सकते थे। तो उनको बुला के वो आपस में चारों भाई ने इतना लड़ते थे, इतना कुछ बात ही नहीं। तो उन्होंने उनको गट्ठर दिया, एक क्या दिया? गट्ठर दिया। लकड़ी, 4 लकड़ी इकट्ठा करके दिया। उस लकड़ी को उन्होंने कहा भैया, एक को कहा भैया लो तोड़ो, तुम तोड़ो, तुम तोड़ो, तुम तोड़ो, तुम तोड़ो। अब एक भाई तोड़ने लगे। अब 4 स्टिक भाई कैसे टूटे? 4 मोटी स्टिक, ठीक है नहीं टूटी वो, कोई बात नहीं, चारों ने ट्राई किया। अब पिताजी ने क्या किया? उस गठरी को खोलकर एक एक स्टिक सबको दे दे, भैया लो। तो एक एक तो भाई साहब वो मतलब पकड़ते थे, तोड़ते थे, बस खड़े हो जाए। अब क्या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें एकता बना के रखनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी क्लास में, अपने क्लास में अपने दोस्तों के साथ हैं, तो अपनी क्लास में सबके साथ एक साथ मतलब एक साथ बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें। अगर हमारी बॉन्डिंग खराब होती है तो हम क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। यही चीज यहाँ भी हो, जो हमारा पार्टिकल होते हैं बेटा, वो पार्टिकल क्या होता है? वो पार्टिकल अगर एक साथ उनके बीच अट्रैक्शन का पावर बहुत ज्यादा है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर उनके अट्रैक्शन का पावर कम हो जाएगा तो उसे हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या बेटा? जो हमारा पार्टिकल होता है वो अट्रैक्ट करता रहता है, और जब अट्रैक्शन उनके बीच कम हो जाएगा, हम उस अट्रैक्शन फोर्स, ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो बेटा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मतलब समझ में आया ना कि ब्रेक हुआ, तो ब्रेक क्यों हुआ? कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ था ना, तभी तो ब्रेक हुआ वो। तो इसका मतलब उनके बीच क्या है? अट्रैक्ट करने की एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। ठीक है बेटा, चलिए एक बार फिर से मैं आपको पूरी चीज रिवाइज करवा देता हूं। एक बार हमने क्या क्या चीजें आज देखी, देख लेते हैं एक बार शुरू से। एक सेकेंड, या बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारा मैटर होता है किससे बना होता है? पार्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा कि पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हमने उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो बेटा आज की हमारी क्लास यहीं पास ओवर होती है, और आप लोग ध्यान से सारे टॉपिक्स को पढ़िए। आपको पूरा कोर्स हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पांडे गुरुकुल अड्डा में मिलता रहेगा। बेटा कोशिश करिए आप लोग कि डेली क्लासेस अटेंड करिए, डेली सारे वीडियोस देखिए, और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए। जो चीजें समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स है, आप सीधा कमेंट करिए कि सर ये चीज हमको समझ में कम आई है, क्या दिक्कत हुई इस चीज में, या क्या चीजें नहीं समझ में आ रही। और बीच बीच में मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता रहता हूँ उस क्वेश्चन का मुझे आंसर भी चाहिए। कोशिश करिए आप लोग कि पूरा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से ही आगे की जो सीढ़ी होगी वो खुलेगी बेटा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा,
मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अपने, ओके।